कि बजट ख़त्म होने के बाद में पक्ष विपक्ष सभी के लोगों को विद फैमिली बुलाया जाता है, और वह तमाम लोग थे। तो कई लोगों ने मुझे कहा आज तो आपको सफल पहनाएंगे, चाहे राजकुमार शर्मा जी हो, अन्य कई एमएलए हैं। तब मैंने देखा कि सीएम साहब आ रहे हैं, तो जियों ही आए उनसे मिलकर मैं वापस खाना भी नहीं खाया। मुझे डर लगा कि भाई ये लोग घेर लेंगे और मजबूरी में कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं बालोतरा जाने के लायक ही नहीं रहूं। मैंने लोगों को एक बड़ी बात कही है, और उस बात के ऊपर अगर मैं खरा नहीं उतरता हूं तो मेरा राजनीति में रहने का कोई मतलब नहीं है। आगे भी मैंने जो कहा है, हमने प्रण लिया है कि चाहे कुछ भी हो, लोग कई बात देखते हैं पैरों के ऊपर कि आज भी आप जूता छोड़ के घूम रहे हो, कि वैसे ही बात सुनते थे। लोग विश्वास ही नहीं करते हैं। सभी ने विधानसभा में हाथ खड़े कर कर हमारा समर्थन किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कोई भी मुद्दा सबको एक राय और सर्वसम्मति करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जिस तरीके से इस बार बजट आया, बजट में आपने बालोतरा ज़िले की डिमांड की थी, जब वहाँ भाषण दे रहे थे आपने एक प्रतिज्ञा भी ली थी, तो क्या कुछ इन सब चीज़ों, ये सब कुछ चप्पल छोड़ने का आपके पास में ये आइडिया कैसे आया, या ये प्रण आपने क्यों लिया? ये लोग जानना चाहते हैं, अभी तक इन लोगों को पता नहीं है, बहुत से लोगों को, कि आपने चप्पल छोड़ने की प्रतिज्ञा क्यों ली? ऐसा है कि बजट तो मुख्यमंत्री जी ने कई बार पेश किया, लेकिन इस बार बजट में मैंने जो नया देखा है कि बजट में पीएससी सैंक्शन हुई और उनकी ज़मीनें भी कट गई। इतना फास्ट एक्शन मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जो भी बजट में काम हुए हैं उनको धरातल पे जल्दी से जल्दी लाया जाए। रही बात बालोतरा जिला बनाने की, तो ये कोई आज की या नई मांग नहीं है, 40 सालों से निरंतर मांग है। और अब हमारी जो भूमिका, जिसको कहते हैं बेसमेंट नींव जो भरी गई, एडीएम से लेकर एडिशनल एसपी ऑफिस, डीटीओ हो, जिला न्यायालय हो, जिला अस्पताल हो, ओनली फॉर जिला कलेक्टर और एसपी के सिवाय तमाम कार्यालय ऑलरेडी खुले हुए हैं। तो मुझे मेरे मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरी उम्मीद है कि हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है, कभी भी जो भी मांगा कभी हमें निराश नहीं किया। तो इन माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के ऊपर हमें भरोसा था कि शायद कैसा भी कड़ा निर्णय लेंगे तो हमारी भावना की कदर करते हुए हमें आशीर्वाद देंगे और हमारी उम्मीद को पूरा करेंगे। मैंने एक ही बात कही कि सवाल सफल छोड़ना या किसी के कहने से छोड़ना, ये हमारे मन की भावना है कि लोगों में एक निराशा है कि कई बार कमेटियां बनी, अभी तीसरी बार कमेटी बनी कि ज़िला बनेगा नहीं बनेगा। तो हमने ये भरोसा जैसे पानी के लिए दिया था कि अगर बालोतरा की जनता को मीठा पानी नहीं पिलाऊं तब वापस वोट मांगने नहीं आऊँगा। तो यही अधिकारी राम लुबैया जी थे, उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी जलदाय विभाग थे, और आज वही रिटायर्ड होने के बाद यही राम लुबैया जी को कमेटी का चेयरमैन बनाया। तो हमें और उम्मीद बढ़ी है, और मुझे तो मुख्यमंत्री जी के ऊपर भरोसा है कि हमारी भावना की कदर करेंगे। और बालोतरा का हक है कि जब 20 साल 10 साल पहले परिस्थितियाँ अलग थी, आज कॉलेजें भी बड़ी है, उपखंड भी बड़े हैं, तहसीलें भी बड़ी है, और सबसे बड़ा विज़न जो है, एक तो दूरी के लिहाज से बालोतरा सबसे ज़्यादा दूरी पे है, और दूसरी बड़ी जो रिफाइनरी है 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो उनकी शासन प्रशासन या व्यवस्था और सुरक्षा के लिहाज से अगर बाड़मेर से कोई अधिकारी जाए और उनकी मॉनिटरिंग करे और इनकी बजाय बालोतरा ज़िला बनेगा, तो चाहे सिवाना हो, चाहे सिणदरी हो, चाहे गीड़ा हो, चाहे पाटोदी हो, तमाम 36 कौमों के लोगों को फ़ायदा होगा। हमने प्रण लिया है कि चाहे कुछ भी हो, लोग कई बात देखते हैं पैरों के ऊपर कि आज भी आप जूता छोड़ के घूम रहे हो, कि वैसे ही बात सुनते थे। लोग विश्वास ही नहीं करते हैं। और मैं जब टोंक ज़िले में कोई कार्यक्रम में गया तो बिना जान पहचान वाले लोगों ने भी पहचान लिया कि जैसे ही उन्होंने बिना जूते में देखे तो वही पसवदरा विधायक मदन प्रजापति आ रहे। तो लोग कहते हैं बनेगा नहीं बनेगा, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि हर हाल में बालोतरा ज़िला बनेगा। और मैंने पहले भी कहा कि न मैं किसी से नाराज़ हूँ न निराश हूँ,
मुझे तो गर्व है कि मैं सत्ता पक्ष का और माननीय अशोक गहलोत जी का एमएलए हूँ, और मैं अशोक गहलोत जी के आगे मांग नहीं करूँगा तो मेरा दूसरा जिला बनाने के लिए कौन आएंगे। और आज सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है, तो हमारे अभिभावक के रूप में हमारे को आशीर्वाद देंगे और बालोतरा की जनता की मांगें जल्दी पूरी होगी और जल्दी बालोतरा जिला बने। आपको विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी निवेदन किया, आप चप्पल की जगह कुछ राजस्व मंत्री ने भी, उन सब लोगों ने निवेदन किया, विधानसभा ने अध्यक्ष ने खड़े होकर कहा, उसके बावजूद आपका कोई इस गर्मी को माननीय देखते हुए- मुख्यमंत्री जी ने 3 दफ़ा हमारे शादी का कार्यक्रम था, मैं शायद निमंत्रण देने गया हूँ, शायद शादी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी पधारे, उस समय भी मुझे आग्रह किया कि बेटा जिद काम नहीं आती है। विधानसभा में माननीय सीपी जोशी जी ने पूरे सदन में पक्ष विपक्ष सब ने आग्रह किया कि हमारी सदन की भावना है, और अंतिम बार जब मुख्यमंत्री जी ने डिनर का आयोजन, रात्रि भोज, जो हमेशा की प्रक्रिया है कि बजट खत्म होने के बाद में पक्ष विपक्ष सभी के लोगों को विद फैमिली बुलाया जाता है, और वह तमाम लोग थे। तो कई लोगों ने मुझे कहा आज तो आपको चप्पल पहनाएंगे, चाहे राजकुमार शर्मा जी हो, अन्य कई एमएलए हैं। तब मैंने देखा कि सीएम साहब आ रहे हैं, तो जियों ही आए उनसे मिलकर मैं वापस खाना भी नहीं खाया। मुझे डर लगा कि भाई ये लोग घेर लेंगे और मजबूरी में कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं बालोतरा जाने के लायक ही नहीं रहूं। मैंने लोगों को एक बड़ी बात कही है, और उस बात के ऊपर अगर मैं खरा नहीं उतरता हूं तो मेरा राजनीति में रहने का कोई मतलब नहीं है। आगे भी मैंने जो कहा है वो किया है, और आइंदा भी इस बात कर खरा उतरूंगा, बालोतरा जिला बनाएंगे। अगर किसी कारण से इस सरकार में जिला नहीं बन पाता तो आपका क्या रहेगा, राजनीतिक स्टैंड क्या रहेगा इस पूरे कार्यक्रम, इस घटना को? देखो ये राजनीति स्टैंड नहीं है, नहीं, स्टैंड क्या रहेगा? भावना के जुड़ा हुआ। नहीं का तो मुझे सवाल ही नहीं बनेगा, नहीं की तो मैं उम्मीद ही नहीं करता हूँ। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि हर हाल में बालोतरा मुख्यमंत्री जी बनाएंगे और हमारे को आशीर्वाद देंगे, यही उम्मीद करता हूँ। दूसरा, आप हमेशा पहले भी कहते थे बाड़मेर जिले के कई नेताओं पे आपने बताया कि उन लोगों ने पक्षपात किया, भेदभाव किया, तो आप बाड़मेर जिले के नेताओं की क्या स्थिति देखते हैं इस जिले को बनाने के लिए, कि कितना सहयोग है कितना नहीं है? चाहे वो रिफाइनरी के समय की बात हो या कोविड के टाइम अस्पताल की बात हो, इन सब चीज़ों को लेकर भी आपने कई बार अपनी बात रखी है। ये बातें पुरानी है। मुझे खुशी है कि ये एक ऐसा मुद्दा है, और मुझे इस बात की खुशी है कि हम जिले में 7 एमएलए हैं, एक विपक्ष से है और एक कैबिनेट मंत्री है। सभी ने विधानसभा में हाथ खड़े कर कर हमारा समर्थन किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कोई भी मुद्दा सबको एक राय और सर्वसम्मति करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और 7 में से 7 ने हमारी इस बात का समर्थन किया है। और ज़िला मेरे एक विधानसभा का नहीं, काफ़ी लंबा एरिया से जुड़ता है, और सभी राजी है कि बालोतरा जिला बने।